अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने कशीदगी उरूज पर। अमेरिकी जंगी तैयारों की मुसलसल 5वें रोज़ ईरान पर बमबारी। अमेरिकी फ़ौज ने इस बार पहले से ज़्यादा ईरानी मकामात को निशाना बनाया। किशम, सीरक, बंदर अब्बास, जासिक, बूशहर, खुरमशहर में ज़ोरदार धमाके। खंदाब, बंदर माहशहर, बहबान, अंदिमश्क, ज़रफ़ौल, आबादान में भी बमबारी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जंग में पहली बार फ़ज़ाई और समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार साइट्स को तबाह कर दिया। मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। कार्रवाई का मकसद बहरी गुज़रगाहों को महफूज बनाना है। तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को कुचलना है। ईरान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों से एक शख्स जाँ बहक, 4 ज़ख्मी हो गए। ईरान की खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल्स की बरसात। कुवैत, बहरीन, उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले के बाद असलहा डिपो में आग लग गई। उर्दन फ़ौज का फ़िज़ाई हदूद में 4 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर तैयारों के हैंगर्स पर मिसाइल हमले। अमरीकी ड्रोन्स कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन पर हमलों के बाद मुतासरा मकामात से धुआं उठता रहा। ईरान ने कुवैत में 2 फ़ौजी अड्डों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। कुवैती हुक्काम की शिमाल में सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। कहा कि कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमले में अमले का एक रुकन जख्मी हो गया। कुवैत ने ईरानी हमलों को मुजरिमाना जारहियत करार दे दिया। उधर ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कुवैत में अमेरिका के 3 फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। अमेरिका की कुवैत में अपने 3 फौजियों की हलाकत के ईरानी दावों की तरदीद। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि मशरिक़ वस्ती में तैनात तमाम अमेरिकी अहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। उधर कुवैत में ईरानी हमले में बच जाने वाले अमेरिकी फौजियों के अपनी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। बेस में हिफाजती और हमले के दौरान इनखला के लिए इंतज़ामात गैर मुनासिब करार दे दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजियों का कहना है कि आला कमान ने शैबा बेस पर ईरानी हमलों की इंटेलिजेंस वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। खतरे के बावजूद एहलकारों को शैबा बेस पर तैनात रखा गया। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में मजीद लिखा कि फ़ौजी तहकीकात के दौरान किसी अफसर को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। पेंटागन में भी किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। पेंटागन का मौक़िफ़ है कि शैबा बेस पर मुनासिब दिफाई इंतज़ामात मौजूद थे। 1 मार्च को ईरानी हमले में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 30 ज़ख्मी हुए थे। ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों को कानूनी दिफा करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि खलीज फ़ारस में अमरीकी तनसीबात पर हमले बिला इख्तियार जारहियत का जवाब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल को फ़ौजी तसादुम करार देना दुरुस्त नहीं। तेहरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। दूसरी तरफ ईरान ने मौजूदा क़यादत पर हमले का ख़दशा जाहिर कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पेश की पॉलिसी बनाने का मशवरा दे दिया। काज़म गरीबाबादी ने कहा क़यादत पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पहले से ही पॉलिसी बनाई जाए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल या पार्लियामेंट बाज़ाब्ता पॉलिसी मंजूर करे। रहबर आला मुश्तबा खामनाई सीनियर फौजी और सिविल हुकाम पर हमले की सूरत में जवाबी हिकमत अमली पहले से तय की जाए। अमरीकी सदर ने ईरानियों को धोखेबाज और बीमार जहनीत का हामिल करार दे दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरानियों ने मुआहदे पर इत्तेफाक करने के 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया। हमलों से चंद मिनट कबल ही डील पर रजामंदी जाहिर की और फिर वादा खिलाफी कर दी। गुज़श्ता रात हमने ईरान पर शदीद बमबारी की, मिसाइल, ड्रोन साइट्स और रेडार तबाह कर दिए। ये दावा भी किया कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। बहरी गुज़रगाह तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। यूरोप में हीट वेव 10,000 जानें ले गई। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ कहा कि यूरोपीय ममालिक में हीट वेव से 9,000 से ज़ायद अमवात का शिकार 65 साल से ऊपर के अफराद हैं। जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस और बेल्जियम में अमवात की शरह ज़्यादा रही।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर कौमी विरसा और सकाफ़त औरंगज़ेब खिची की ज़ेर सदारत मज़ार कायद और नेशनल लाइब्रेरी के अमूर पर इजलास। कमिश्नर कराची, डायरेक्टर जनरल नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान और दीगर हुकाम की भी शिरकत। मज़ार कायद के अतराफ तजावज़ात, सफाई, सिक्योरिटी और देखभाल के अमूर का जायज़ा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर का कौमी विरसे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मज़ार कायद और अवामी लाइब्रेरियाँ कौमी असासे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा तवानाई और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने बिजली मनसूबों में ताख़ीर और अवामी शिकायत हल न होने पर मुतल्लिका हुकाम की क्लास ले ली। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं। वफाक सूबे के आइनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा। कराची पोर्ट पर 398.5 मीटर तवील मेगा कंटेनर जहाज़ MSC की आमद। तर्जुमान KPT के मुताबिक MSC का शुमार दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर्स ले जाने वाले जहाज़ों में होता है। कराची पोर्ट बड़े कंटेनर जहाज़ों को महफूज और मौसर अंदाज में संभालने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कराची पोर्ट पर कार्गो ऑपरेशंस मुकम्मल करने के बाद जहाज़ चीन रवाना होगा। 3000 से ज़्यादा कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के। कराची की सिटी कोर्ट में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के 2 मुकदमात की समाअत। मुलजिमा के साथ ही मुलजिमान को पेश न करने पर अदालत बरहम। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती तौर पर पेश होकर मुलजिमान को पेश करने की वजाहत देने की हिदायत। अदालत ने कहा कि अनमोल और पिंकी को पेशी से इस्तिस्ना दिया गया था। दीगर मुलजिमान को पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। कराची के इलाके गडाव सिटी में 8 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती। 8 डाकुओं ने घर से 8 करोड़ से ज्यादा मालियत का सोना और दीगर सामान लूट लिया। डाकुओं ने मोबाइल फोन्स को हाथ भी ना लगाया। लैपटॉप, कीमती घड़ियां भी साथ ले गए। अहले खाना को शरखुमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। शातिर डाकुओं ने अपने फिंगरप्रिंट्स को कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इल्लास में शदीद बारिशें, वादी थोर और मोनदास में बड़े पैमाने पर तबाही, सैलाबी रैले हर चीज़ बहा ले गए। ज़रई ज़मीनें, खड़ी फसलें, बागात, मकानात, सड़कें और राब्ता पुल मुतासिर। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकरम भी मुतअद्दिद मकामात पर बंद। मुतासिरीन ने फौरी इमदादी कार्रवाइयों और इमदाद का मुतालबा कर दिया। उधर बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के।